सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अरे अरे क्या हो गया? तुम तो एकदम घबरा गए विद्या। देखो, हम तो तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, सिर्फ कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें तुमसे जुदा कर सके। हैं? अब देखा ना, कैसा पैतरा फिट करके हम वापस घुस आए इस घर में, तुम्हारे बिल्कुल करीब। हैं? अरे क्या विद्या, अब तो हमारे प्यार की कदर कर लो विद्या। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे प्यार के खातिर। तुम एक नंबर की निष्ठुर हो, मानती ही नहीं। एक बात हमें बताओ विद्या, ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं उस सागर में? बताओ ना। देखिए हर्ष, अब हमें अच्छा नहीं, ठीक है। हम आपसे कोई सवाल नहीं करते, ठीक है? पर एक वादा जरूर करते हैं कि इस जगह एक दिन चंद्रा की जगह तुम होगी। चंद्रमुखी, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? हम अभी विद्या से यही पूछ रहे थे कि क्या ये सब हमारी चंद्रमुखी ने किया हमारे लिए? हैं? हर्ष, आप भी ना, हम तो आपको सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन आपने पूरा प्लान चौपट कर दिया। चलिए अब जाइए यहाँ से, और हम जब बोलेंगे तब भी आइएगा। चलिए चलिए। जाने से पहले एक बार गले मिल लें। दीदी, सब हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। विद्या, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इन फूलों पर हर्ष जब मुझे दुल्हन के लिबास में बैठा हुआ देखेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा, है ना? अरे भाई, कौन है भाई? ये आपकी हमारे से क्या दुश्मनी है भाई? चुप। मैं डॉन हूं। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो डॉन का दुश्मन है। तुम सिर्फ ये बताओ, तुम इस घर में वापस क्यों आए? अरे सागर भैया, आप चुप। तुमने मुझे राखी बांधी है क्या? ये भाई भाई क्या होता है? तुम एक बुरे आदमी हो, you're a bad man।
तुम्ही ने मुझे जीप चलाने को कहा था ना, ये जानते हुए कि छोटे बच्चे ड्राइव नहीं करते। फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे चोट लग गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बचना चाहते हो तो उस घर को छोड़ के चले जाओ। बोलो बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे बचाओ, कोई है इस घर में। जोर से आवाज करोगे तो देखो छोटे ठाकुर, देखो हमने जो गलती की है ना, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। देखो गोली मत चलाना। अरे चाची असली है। रुके रुके रुके। ये क्या करे छोटे ठाकुर? दिखता नहीं है, आंखें या बटाटा बड़ा। गोली मार रहा हूँ, बुरा आदमी है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, ये तो तुम्हारी चंद्रा दीदी के पति है, गोली मत चलाना। आप चुप रहिए मम्मी। इस धोखेबाज की तरफदारी कर रहे हो जिसको इतनी भी तमीज नहीं कि एक सुंदर लड़की को बहन नहीं कहा जाता। मार दो छोटे ठाकुर, मार दो। अरे मोटी चुप रह तू। चुप। अरे देखो सागर भैया, देखो गोली मत चलाना। अब हम आपके चंद्रमुखी दीदी के पति हैं, आपके जीजा जी हैं। वो तो दी मैरिज खेल रही थी, जैसे मैंने विद्या ने खेला था। लेकिन मैं दी को बोल दूंगा वो गेम खत्म कर दे। ये कोई खेल नहीं है छोटे ठाकुर। चंद्रा दी ने सचमुच हर्ष से शादी की है। हाँ छोटे ठाकुर, देखो हमने कोई मैरिज का खेल नहीं खेला है, हमने असली में शादी की है। हाँ, अब हम आपके जीजा जी हैं, आप हमारे साले हैं। तो तुमने सचमुच में शादी की है? अरे वही तो छोटे ठाकुर। सैड, वेरी सैड। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बुरे आदमी हो, तुमने विद्या को बहुत तंग किया है। मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने इसका साथ दिया। लल्ला, पानी की पिस्तौल देखकर तुम्हारी ये हाल हुए। अगर असली पिस्तौल सामने आ जाए तो चलाने से पहले ही मर जाओगे। और सागर के सामने तो तुम्हारे चेहरे पे कौवे उड़ रहे थे। हर्ष बाबू, बाहर लाख तुम 30 मार खाओगे, लेकिन इस घर की नब्ज मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अगर तुम्हें इस घर में रहना हो तो मेरे शागिर्द बन के रहना। अरे ओ चाची, भूलो मत, जूता चाहे जितना भी खूबसूरत हो, पहना पाँव में जाता है। अरे 4 दिन क्या रह लिया इस घर में? हमारे सर पर खड़े होकर नाचोगी क्या? हाँ, 2 दिन की मेहमान हो तुम इस घर में। और भूलो मत, हम इस हवेली के मालिक हैं, मालिक। अगर ज्यादा इतराई ना तो 2 दिन में तुम्हारा बिस्तरा गोल कर देंगे यहां से, समझी? देखिए सिंदूरा जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन क्या है ना सिंदूरा जी, हम हमेशा से
कबीर दास जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, अति उत्तम इंसान हैं और उनकी विचारधारा हमेशा से यही रही है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब आप भी शुभ काम में देरी काहे कर रही हैं सिंदूरा जी? बात यह है सिंदूरा जी कि हम आपके आगे दोस्ती का प्रस्ताव लाए हैं। औकात मत भूलो। दोस्ती बराबर वालों के साथ की जाती है। देखिए सिंदूरा जी, आप खामखा उत्तेजित ना होइए। जो प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा है ना, उस पर जरा 1 मिनट ठंडे दिमाग से गौर कीजिए और फिर किसी निर्णय पर पहुंचिए। समझिए आप? क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें जानती नहीं? क्या लगता है तुम्हें क्या मुझे पता नहीं है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या चाल चली है? क्या लगता है तुम्हें कि मुझे पता नहीं है कि तुमने जानबूझकर मेरे सामने अपने करीबी का रोना रोया? करेक्ट। ताकि मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दूं। करेक्ट, बिल्कुल सही। 100 में से 100 अंक सिंदूरा जी। लेकिन आप हमारे यहाँ पर रहने के फायदे भी तो देखिए ना। जरा बात समझिए सिंदूरा जी, हम आपके साथ हैं, आपके साथ। देखिए, हम जैसे खिलाड़ी का साथ आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नहीं तो अकेले आपका जीतना असंभव है। लेकिन हम अगर आपके साथ हों तो बात बन सकती है। हम दोनों को साथ में कोई नहीं रोक सकता सिंदूरा जी। इसीलिए हम आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। थाम लीजिए। हाँ, थाम लीजिए अब। सिंदूरा जी, आज नहीं तो कल आपको हर्ष के पालने में झूलना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बताते क्यों नहीं? तुम अचानक से ऐसे मुझसे नाराज क्यों हो गए हो? मुझसे कुछ मैंने कुछ कहा या कुछ किया? किसी का तो दुख है कि तुम कुछ नहीं कहती। कुछ सीखो चंद्रा से। किस तरह उसने बोलती बंद करा दी सिंदूरा दीदी। और एक तुम हो जिसकी जुबान ही नहीं खुलती उनके आगे। तुम देख लेना। अरे देखोगी, लिख लो और मेरा साइन ले लो कि इस घर में अनिकेत, जीजू और सिंदूरा दीदी के बाद अगर किसी का हुक्म चलेगा तो वो होंगे हर्ष और चंद्रा। और ये हर्ष तो है ही कहां? इस घर के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला और फिर खड़े हो गए पूजा का थाल लेके उसकी स्वागत करने के लिए। तुम देख लेना। ये हर्ष बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है, बहुत ऊंची उड़ान।
पूरी की पूरी जायदाद हड़पने के चक्कर में, और हम रह जाएंगे वैसे ही झुनझुना बजाते हुए। और तुम लगी रहना, तुम अपने काम पे लगी रहना। जी दीदी, जी सिंदूरा दीदी, जी सिंदूरा दीदी, उनकी चमचागिरी में। अरे ओ बूढ़मती, ओ रुदन मलिका, बस कर मेरी माँ, बस कर। अरे क्यों मेरे कानों के पर्दे फाड़ने पर तुली है? अरे इतना ही रोने का शौक है तो जा छत पे जाके रो, कौओं का दिल भी बहल जाएगा। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, आपके सर पर चढ़कर रहूंगी, गला फाड़ फाड़ कर रहूंगी। आज आपकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। आपने मुझे सागर और चीनू के मामले में इस तरह से उलझाया कि हर्ष पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। और उसने शादी कर ली, और ऊपर से उसने मुझे बहन भी कहा। ये सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? क्यों अकल की दुश्मन बन बैठी है? अरे जो हाथ से निकल गया उसके लिए बैठकर आंसू बहा रही है, और जो हाथ में आ सकता है उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। अरे इससे पहले कि वो भी किसी और से शादी कर ले, जा उसे संभाल। मम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है, टकाटक। इस सब की वजह तुम हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें तुमसे जुदा कर सके। वो सिर्फ मुझे प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार। देखा ना कैसा पैतरा फिट करके हम वापस घुसाए इस घर में, तुम्हारे बिल्कुल करीब। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, हमें चंद्रा दीदी को सब बता देना चाहिए। वो भूली है, नहीं जानती कि हर्ष कितना खतरनाक है, पर चंद्रा दीदी तो उसके प्यार में पागल है। वो हमारी बात का यकीन करेंगी क्या? वो हमारा यकीन करे या ना करे, हम सब बता देंगे उनको, अभी बता देंगे। कौन आ गया? हम आप रुकिए, हम देखते हैं।
यहाँ दीदी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त। बहुत ज़रूरी बात है।